आखिरकार पाकिस्तान भी मिडिल ईस्ट क्राइसिस में कूद पड़ा है। पाकिस्तान की फौजें भेजने की बात हो रही है, पाकिस्तान की इमदाद भेजने की बात हो रही है फ़लस्तीन के अंदर। आज की इस वीडियो में हम थोड़ी सी डिटेल्स जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह पाकिस्तान इस पूरे इशू में एक्टिव हो चुका है। फॉरेन ऑफिस स्पोक्सपर्सन की तरफ से ब्रीफिंग जारी थी और उनसे एक सवाल किया गया पाकिस्तान की ट्रूप मोबिलाइजेशन के हवाले से, रीजन में ट्रूप डिप्लॉयमेंट के हवाले से। जैसा हमने पिछली वीडियो में देखा था कि जैसे टर्की भी अपने ट्रूप्स को एक्टिव कर रहा है, अमेरिका भी एक्टिव कर रहा है, ईरान भी एक्टिव कर रहा है, यानी एक एस्केलेशन का ख़तरा है जिसकी वजह से बहुत से ममालिक अपनी फ़ौजों को हाई अलर्ट पे डाल रहे हैं। अब सवाल यहाँ पर यह किया गया कि पाकिस्तान क्या अपने ट्रूप्स को एक्टिव करेगा इस जंग के हवाले से। क्या कोई ह्यूमैनिटेरियन, कोई मेडिकल कोर या इस तरह की कोई भी किस्म की अरेंजमेंट की जा सकती है पाकिस्तान की जानिब से? तो पाकिस्तान के स्पोक्सपर्सन ने अभी क्लैरिफाई कर दिया है कि फ़िलहाल ऐसी कोई इंटेंशन नहीं है। लेकिन इसके साथ ही पाकिस्तान ने यह क्लियर कर दिया कि हम गज़ा के लोगों की जो असिस्टेंस है वो जारी रखेंगे और हम इसको बड़े पैमाने पर करना चाहते हैं। हमने देखा था प्रेसिडेंट आरिफ अलवी मिले हैं फ़लस्तीन के जो एम्बेसडर हैं पाकिस्तान में उनके साथ, और उन्होंने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया है कि पाकिस्तान ने एड का सामान भेजा है फ़लस्तीन के लोगों के लिए, इमदादी सामान। अभी हम देखेंगे कि वो किस तरह मतलब पहुँचेगा किस तरह, वो हम आगे देखेंगे कि क्या प्लान क्या है। तो फॉरेन ऑफिस की स्पोक्सपर्सन ने क्लियर किया है कि पाकिस्तान जो ऑन गोइंग ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है उस हवाले से बहुत ज़्यादा परेशान है। पाकिस्तान विल कंटिन्यू टू सपोर्ट पैलेस्टीनियंस राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन। और पाकिस्तान ने ये क्लियर किया कि ये जो OIC की मीटिंग हुई है इस हवाले से अभी रिसेंटली, पाकिस्तान ने उसमें एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन ली है और फ़लस्तीनियों का साथ दिया है। इसके अलावा पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर वो भी इस वक्त एक्टिव हो गए हैं। रीजनल सिचुएशन को लेकर पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर की मुलाकात हुई है, सऊदी फॉरेन मिनिस्टर से बातचीत हुई है उनकी एक डिप्लोमेटिक विजिट के दौरान सऊदी अरेबिया में। और डेफिनेटली उसमें जो मेन फोकस था वो ऑन गोइंग क्राइसिस था जो मिडल ईस्ट में इस वक्त जारी है इजराइल और फ़लस्तीन के दरमियान। पाकिस्तान ने अपनी ख्वाहिश जाहिर की है कि पाकिस्तान इस खित्ते में अमन का ख्वाहां है और अपने कनेक्शंस यूज़ करना चाहता है। इसके अलावा पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने ईरान और इजिप्ट के फॉरेन मिनिस्टर से भी फ़ोन पर बातचीत की है और उनको भी एतमाद में लिया है और जो सारी सिचुएशन है उस हवाले से डीपली डिस्कस किया है। जलील अब्बास जिलानी इस हवाले से उन्होंने अपनी डिप्लोमेटिक एफर्ट्स में तेज़ी शुरू कर दी है। तो इमदादी सरगर्मियों के हवाले से पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने इजिप्ट के फॉरेन मिनिस्टर से रब्ता किया है ताकि पाकिस्तान अपनी कोशिशों को पाया तकमील तक पहुंचा सके जो पाकिस्तान की असिस्टेंस इमदादी कार्रवाइयाँ हैं। पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने एक स्पेशल प्लेन डिस्पैच किया है फ़लस्तीन की जानिब जिसमें वाइटल ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस का सामान है और इस पैकेज में मेडिकल सप्लाईज हैं, कंबल हैं, टेंट्स हैं और रोज़मर्रा की अशियाँ हैं। इसके अलावा अगर हम पाकिस्तान आर्मी की भी बात करें तो उन्होंने भी गज़ा के लोगों की फुली सपोर्ट का ऐलान किया है। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में ये ऐलान किया गया है कि हर हवाले से हम फ़लस्तीन के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान की फ़ौज ने कहा है कि हमारी हर तरह की डिप्लोमेटिक, मॉरल और पॉलिटिकल सपोर्ट है गज़ा के लोगों की। पाकिस्तान ने कहा है कि इस पूरे मसले को लेकर हमारा एक प्रिंसिपल स्टैंस है और वो ये है कि फ़लस्तीनियों को उनके हकूक़ मिलने चाहिए और फ़लस्तीनी टेरिटरीज़ पर जो अनलॉफुल कब्ज़ा है उसको ख़त्म होना चाहिए। पाकिस्तान ने क्लियर कह दिया कि हम इस सीज़ फायर के हवाले से अपनी कोशिशें कर रहे हैं। पाकिस्तान का इमदादी पैकेज टोटल 100 टन का है जो हमने फ़लस्तीन की तरफ भिजवाया है। जैसा कि हम सबको पता है कि इस वक्त उनकी फूड, इलेक्ट्रिसिटी, फ्यूल सब कुछ उनको अवेलेबल नहीं है। उनके घरों से वो बेघर हो रहे हैं, उन पर बहुत सख्त बमबारी हो रही है। तो इसके पेश नज़र बहुत से ममालिक इस वक्त मैदान में आ गए हैं और मदद कर रहे हैं। अब सवाल ये आता है कि किस रास्ते ये गज़ा तक पहुँचेंगी। हमने कई वीडियोज़ में डिस्कस किया हुआ है रफ़ा बॉर्डर क्रॉसिंग जो कि गज़ा और इजिप्ट के बीच में है और उस बॉर्डर क्रॉसिंग को भी बमबारी का निशाना बनाया गया था। तो इस वक्त इजिप्ट से पूरी दुनिया के लीडर्स राब्ते में हैं। बाइडन ने भी राब्ता किया था
सीसी से, और उन्होंने इस पर बातचीत की है कि किस तरह इस कॉरिडोर को अमल में लाया जाए, इसको एग्जीक्यूट किया जाए, इसका फ़ायदा उठाया जा सके। तो इसमें बहुत सी बीच में हर्डल्स आ रही थी, कुछ तहफ़्फ़ुज़ात इजिप्ट को थे, कुछ इज़राइल को थे। तो इस पर बहुत तेज़ी से काम जारी है। इजिप्ट कोशिशें कर रहा है कि इस रास्ते से एक ह्यूमैनिटेरियन एक कॉरिडोर बनाया जाए जहाँ से एड वगैरह प्रोवाइड की जाए। तो पाकिस्तान ने भी इस हवाले से इजिप्ट से ही बात की है, और कोई रास्ता बनता ही नहीं है, क्योंकि गज़ा के अगर नॉर्दर्न साइड की बात करें तो वहाँ पर इज़राइल की टेरिटरीज़ हैं और सिर्फ एक यही साइड बचती है समंदर वाली साइड पे, मेडिटेरेनियन सी है, वहाँ पर पाकिस्तान का कोई ख़ास अमल दखल नहीं है। वहाँ पर इज़राइल की नेवी है, अमेरिका की नेवी है। तो फिर ये सदर्न साइड से रफ़ा का बॉर्डर बचता है जो कि सिनाई पेनिनसुला को टच करता है इजिप्ट में। इस हवाले से पाकिस्तान ने फ़लस्तीन की जो रेड क्रिसेंट सोसाइटी है, जो ह्यूमैनिटेरियन कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती है, उनसे भी रब्ता किया है। और इसके अलावा पाकिस्तान ने रेलिवेंट यूनाइटेड नेशंस की जो एजेंसीज़ हैं उनसे भी राब्ते तेज़ कर दिए हैं ताकि वो अपना किरदार अदा कर सकें इस तरह के सामान को गज़ा के लोगों तक पहुंचाने के लिए, जिसमें फूड है, टेंट्स हैं, मेडिकल की चीज़ें हैं। और इस हवाले से जो सारी डिटेल्स हैं वो पाकिस्तान और इजिप्ट की गवर्नमेंट मिलकर तय करेगी। हमने इस वीडियो में डिस्कस किया था गज़ा का पूरा महल्ले वकू, तकरीबन 2 मिलियन की पॉपुलेशन है और 1 मिलियन से ज़ायद की पॉपुलेशन वो इस वक्त सख्त ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस में है, क्योंकि उनको नॉर्थ से साउथ की तरफ आना पड़ रहा है। ऑलरेडी बहुत कंजेस्टेड एरिया है और बहुत थोड़ा एरिया रह गया है जो एक्टिव है, जहाँ पर लोगों को मतलब बेयर मिनिमम सहूलियात मैसर हैं। तो बहुत एक सदर्न साइड पर एक थोड़ा सा एरिया है, वहाँ पर लोग तंग हैं, एक एक घर में 50-50 लोग रह रहे हैं, हॉस्पिटल्स भरे पड़े हैं। तो दुआ यही है कि पाकिस्तान का ये जो इमदादी सामान है वो जल्द अपनी मंजिल तक पहुँच जाए और गज़ा के लोगों की तकालीफ में कुछ कमी आए। डेफिनेटली ये कुछ भी नहीं है, लेकिन जितना भी हो सकता है उनकी मदद हो। और हम उम्मीद करते हैं कि इस पूरे रीजन में अमन आए, ये जंग का ख़ात्मा हो। जिस तरह पूरी दुनिया के लीडर्स इस वक्त लगे हुए हैं इसको कम करने में, डी एस्केलेट करने में, ये मामला थोड़ा ठंडा हो जाए। जैसे हम पिछली कई वीडियोस में डिस्कस कर रहे थे कि ईरान एक्टिव है, सऊदी अरेबिया एक्टिव है, टर्की एक्टिव है, अमेरिका एक्टिव है, रीजनल ममालिक इजिप्ट वगैरह, पूरे अगर हम रीजन को देखें तो चाइना अफ़गानिस्तान में पर फैलाने की कोशिश कर रहा है, वो तालिबान से बहुत आगे की बातें कर रहा है। जबकि यूएस की बात करें तो वो गवादर में इंटरेस्ट ले रहा है। सऊदी अरेबिया ज़्यादा चाइना और रूस की तरफ जा रहा है, वो अपनी एक इंडिपेंडेंट अप्रोच लेकर चल रहा है। वो अभी उनकी बातों में नहीं आ रहा है इजराइल और अमेरिका की जो मोहम्मद बिन सलमान को वो करने की कोशिश की जा रही है ना कि हमें तस्लीम कर लो फ़ौरन। मोहम्मद बिन सलमान भी अभी उनके हाथ में आ नहीं रहे। अब हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान भी आहिस्ता आहिस्ता आ रहा है और डिप्लोमेटिकली अपना रोल प्ले करने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर को देख लें आप, और पाकिस्तान की ये जो सारी एक्टिविटीज़ हैं इमदाद वगैरह के हवाले से। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में क्या पाकिस्तान इस पूरे मसले को लेकर अपना कोई इम्पैक्टफुल रोल प्ले कर सकता है, या पाकिस्तान की इतनी डिप्लोमेटिक आउटरीच नहीं है उस रीजन में। कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज दुनिया भर से पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाएं।